नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंधेरी नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजकुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आधुनिक हिंदी के पितामह के रूप में जाना जाता है। हरिश्चंद्र इनका मूल नाम है, जबकि भारतेंदु इनकी उपाधि है। अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना। इसका राइट आंसर है कठोर परिश्रम करना। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आधुनिक ट्रैक्टर के युग में बैलों के द्वारा खेत की जुताई करना किसानों के लिए मानो समुद्र मंथन के समान है। तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति या अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर है श्लेष अलंकार। चूंकि श्लेष अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकाले जाते हैं। चूंकि इस पंक्ति में पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल, तो ये पंक्ति श्लेष अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? स्वर के समायोजन से, गणों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्वरों के समायोजन से। छंद स्वरों के समायोजन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण प्रिय का सही समानार्थी शब्द बताइए। सहचरी, संगिनी, प्रेमिका या अर्धांगिनी। इसका राइट आंसर है अर्धांगिनी। चूंकि समानार्थी शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं किंतु सूक्ष्म अंतर के कारण अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्राण प्रिय का समानार्थी होता है अर्धांगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना या बहुत चालाक होना। इसका राइट आंसर है बहुत चालाक होना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राजू चापलूसी के मामले में बड़े बड़े खुशामदियों के कान कतरता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है, जो बड़े बड़े खुशामदियों को भी पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? विस्तार, शीतल, बसंत या सर्दी। इसका राइट आंसर है बसंत। चूंकि पतझड़ यानी शिशिर ऋतु जब पेड़ अपने पत्ते त्याग देते हैं, तो इसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा बसंत, जब पेड़ पौधे नए पत्ते अपने अंदर उपजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदनी या कुमधुनी। इसका राइट आंसर है कुमुदिनी। कुमुदिनी सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्वर संधि। सदैव स्वर संधि का उदाहरण है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सदा धन एव के रूप में इसका विच्छेद होता है। यहाँ पर आ और ए मिलके ए बनाते हैं, तो सदैव एक स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? खेत, लोटा, अग्नि या प्रार्थना। इसका राइट आंसर है लोटा। चूंकि देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई मूल पता नहीं होता, बल्कि ये प्रचलन में जरूर होते हैं। क्षेत्रीय भाषा में इसका ज्यादातर प्रयोग होता है, तो लोटा एक देशज शब्द का उदाहरण है। इसके अलावा कटोरा, डोंगा ये भी देशज शब्द में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यौगिक। चूंकि यौगिक कई शब्दों से मिलते हैं, इनमें किसी एक शब्द का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, बल्कि मिलकर पूरा वाक्य बनाते हैं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाढ़स का विलोम होगा सांत्वना, त्रास, अपनत्व या सहानुभूति। इसका राइट आंसर है
त्रास। चूंकि ढाढ़स मतलब होता है धैर्य या हौसला, तो इसका विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है त्रास। त्रास यानी होता है खौफ या कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन शलाका किसका पर्यायवाची है? कौवा, कबूतर, चिड़िया या कोयल? इसका राइट आंसर है कोयल। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक शब्द के और भी अर्थ होते हैं, तो कोयल को यहाँ पे मदन शलाका भी कहते हैं। इसके अलावा कोकिला, पिक और श्यामा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मोह का संधि रूप होगा निधन मोह, निर्धन मोह, निधन मोह या निधन मोह? इसका राइट आंसर है निधन मोह। निर्मोह का संधि रूप निधन मोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? इसका राइट आंसर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है जिसमें हिंदी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में बांगरू, दक्कनी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा की बोलियां भी आती हैं। तो ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।